हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जिसका कि पहला चैप्टर आपका रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक है एक्यूरेसी, दूसरा है प्रिसीजन, तीसरा है सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करने सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कई बार आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो कई बार आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखा गया है कि सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिस पे आते हैं। बहुत अच्छे तरीके से 5 रूल बताऊंगा और उस रूल के अकॉर्डिंग कोई ऐसा नंबर नहीं बचेगा, कहीं पे भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिससे कि आप सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और बहुत इजी वे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, है ना। ये दोनों छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि डेफिनेशन आपको याद रखना होता है, समझना होता है। क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने के लिए, है ना, तो ध्यान से रखिएगा। एक्यूरेसी, आप एक्यूरेट वर्ड सुने होंगे। आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप ऐसा कुछ एग्जांपल से समझिए। पहले आप अपने लाइफ में जाइए। आप यदि 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और 50 में से यदि आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होगा तो 50 में से 45, 46, 47 तक आप पहुंच पा रहे हैं, है ना, यानी आपका एक्यूरेसी बढ़िया है। यदि 50 में से 30-35 पर पहुंच पा रहे हैं, सही हो रहा है, तो इसका मतलब एक्यूरेसी आपका एवरेज है। और 50 में से 5 या 10 को सही हो रहा है, यानी कि आपका एक्यूरेसी बहुत खराब है ना। क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट ले रहे हैं लेकिन 5 को सही हो रहा है, यानी एक्यूरेसी बहुत खराब है। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या है? 50 में से 50। एक्यूरेट वैल्यू के कितने नजदीक आप पहुंच पा रहे हैं, उस एबिलिटी को एक्यूरेसी कहते हैं, है ना। तो वही चीजें हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू है। जैसे कि और एक एग्जांपल आप समझिए कि निशाना लगाने वाला आपने समझा होगा। ये देखिए निशाना लगाने वाला, इसे ऐसे वाले में निशाना लगाते हैं। अगर हम यहाँ से निशाना लगाएं और एक बार निशाना लगाएं तो 9 पर पहुंचा, 9 पर लगा। एक बार निशाना लगाएं तो 7 पर लगा, एक बार और निशाना लगाएं तो 4 पर लगा। बताइए किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है? कौन से तीर का एक्यूरेसी ज्यादा होगा? जो 9 पर लगा, क्योंकि बीच में एकदम लगना चाहिए, ये इतने नजदीक है, इसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी। तो यही चीजें हैं एक्यूरेसी, समझ रहे ना। तो वही बोल रहा है एक्यूरेसी इज द अरेंजमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ रिजल्ट। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका ट्रू वैल्यू क्या है, कितने के नजदीक आप पहुंच पाए, वही है एक्यूरेसी। इन अदर वर्ड इज द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू के मेजर करने की एबिलिटी को हम एक्यूरेसी कहते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, समझ रहे हैं ना, कोई इंस्ट्रूमेंट है लैब में आपका, वो एक्यूरेट वैल्यू आपको पता है कि इतना है, उसको मेजर करने के लिए किए हैं, वो कितने एक्यूरेट नाप पा रहा है, उसकी एक्यूरेसी वही है। एक्यूरेसी सिंपली क्या है? एबिलिटी है किसी इंस्ट्रूमेंट का कि वो कितने एक्यूरेट वैल्यू को मेजर कर पा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रिसीजन। दूसरा है कि ये रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू रिप्रोसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। देखिए रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, आप कोई चीजें नाप रहे हैं, मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई चीजें नाप रहे हैं, यदि आप किसी की हाइट नाप रहे हैं, ठीक है, और बार बार आपके हाइट में उसको 5 फीट 2 इंच आ रहा है, बार बार 5 फीट 2 इंच आ रहा है, बार बार 5 फीट 2 इंच आ रहा है, लेकिन कह दिया गया है कि वो आदमी 5.5 फीट का है, 5 फीट 6 इंची का है, ठीक है, लेकिन आप नाप रहे हैं 5 फीट 2 इंची का आ रहा है। तो आपका क्या हो रहा है कि आप 10 बार नापे और 10 बार आपका 5 फीट 2 इंच आया, यानी वो टेप में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या तो कोई ऐसा मिस्टेक है जो कि आप बार बार कर रहे हैं जिस वजह से वो गलती आ रही है। तो एक ही मेजरमेंट, जो एक ही वैल्यू है, वो रिपीट हो रही है, रिप्रोसिबिलिटी हो रही है, ये समझ रहे ना। वही चीज, जरूरी नहीं कि वो सही है, गलत ही है, लेकिन वो बार बार वही आ रही है, उसी को हम लोग प्रिसीजन कहते हैं। तो कहता है इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू रिप्रोसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। कोई मेजरमेंट है, उसकी रिपीटेबिलिटी हो रही है, लगातार वही वैल्यू आ रहा है। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी के लिए क्लोजनेस मेजरमेंट होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, अगर कोई निशाना लगा रहा है, लगातार उसका 7 पे ही निशाना लग रहा है और कहीं लग ही नहीं रहा है, लगातार 7 पे ही लग रहा है, यानी वो प्रिसीजन हो गया कि कोई भी रिजल्ट लगातार यदि बार बार आ रहा है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन बार बार आ रहा है, तो वो प्रिसीजन कहलाता है। और एक्यूरेसी मतलब वो एक्यूरेट के कितने नजदीक है, उसको एक्यूरेसी कहते हैं। समझ गए? ये 2 टर्म आपको समझना चाहिए था बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग मेन आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। आज का मेन टॉपिक रहने वाला है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन आपको ये है कि इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ एनी नंबर आर डिजिट्स। कोई भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग निकालते हैं तो वो नॉर्मल डिजिट होता है जो कि प्रिसीजन पर ऐड किया जाता है, दैट एड अप टू द प्रिसीजन ऑफ अ नंबर। अभी जो आपने प्रिसीजन पढ़ा उस पर ऐड किया जाता है, ठीक है।
चलिए ये सब हटाइए, मेन है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ये 5 क्वेश्चन है या मैंने यहाँ लिख करके रखा है, ये पांचों क्वेश्चन का आपको यदि सिग्निफिकेंट फिगर निकालने बोल देगा तो कैसे निकालेंगे, अभी तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आपको मैं 5 रूल बताता हूं, पांचों रूल यदि आप पढ़ लिए तो अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं है, जीरो छोड़ के 1 2 3 4 कुछ भी हो, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, 1 से जो भी हो जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारे सिग्निफिकेंट के अंतर्गत कैलकुलेट होंगे। नहीं समझ में आया, जैसे एग्जांपल में लिख दिए 312 का क्या देगा, ये नंबर का बोलेगा सिग्निफिकेंट फिगर निकालने, तो कैसे निकालेंगे, कह रहा ऑल नॉन जीरो, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यहाँ सब नॉन जीरो है तो ये गिन लेंगे 1 2 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 3, है ना। मान लीजिए अगर यहाँ पे 32 का सिग्निफिकेंट फिगर निकालने बोल देंगे तो कैसे निकलेगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो उसको सिग्निफिकेंट होता है, यानी दोनों सिग्निफिकेंट है तो 1 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। तो वही चीजें बोल रहा है, देखिए 312 का आपका 3 हो जाएगा, 32 का 2 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। पहला रूल, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सबका सिग्निफिकेंट फिगर, वो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है सबको सिग्निफिकेंट कहलाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि कोई जीरो आ भी गया तो वो भी सिग्निफिकेंट के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है 4.03, यहां पर अगर इसका सिग्निफिकेंट की बात करें तो पहले रूल के अकॉर्डिंग क्या था, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी ये दोनों सिग्निफिकेंट है, दो तो हो गया। और यदि कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में है, देखिए इधर भी नॉन जीरो है इधर भी नॉन जीरो है, तो इसके बीच में है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाएगा 3। जैसे आपको मैं दे दूं 6.004, इसका बताइए सिग्निफिकेंट क्या होगा, तो चूंकि ये दोनों नॉन जीरो डिजिट है तो होगा ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ये जीरो है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा 4, 3 1 4 इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट रूल है, दो रूल हो गया। तीसरा रूल आता है, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। कहने का मतलब है कि यदि प्रीसीडिंग जीरो है, प्रीसीडिंग मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में कोई स्टार्टिंग में जीरो है तो उसका वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे आपका 0.03 है ना, 0.03 है तो आगे में चाहे कितना भी जीरो लग जाए, किसी नॉन जीरो डिजिट के यदि आगे में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यानी यदि आप अगर बात कर लेते हैं 0.00062 की बात कर लेते हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, आगे कितना भी जीरो हो वो नहीं होता है, बीच में रहता तो होता, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो 1 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसका होगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर रूल है ट्रेलिंग जीरो। सबसे पहले हम लोग क्या कह दिए, नॉन जीरो डिजिट जितने हैं सिग्निफिकेंट होंगे। अब जीरो की बात कर लेते हैं, तो यदि वो जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा। अब हम लोग प्रीसीडिंग जीरो की बात कर लेते हैं, जो आगे में रहेगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब पीछे वाले की बात कर लेते हैं जिसको ट्रेलिंग जीरोस कहते हैं। ट्रेलिंग जीरो में दो केस है, पहला है कि यदि ट्रेलिंग जीरो लास्ट में है और कोई डेसिमल के बाद नहीं है, यानी डेसिमल नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे आपका ये है 1 2 3 और 00 है, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट बोलेंगे। ये ट्रेलिंग जीरो है और यहाँ पर कोई डेसिमल दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, ठीक है। ये दोनों ये तीनों तो हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसका बोल देंगे तो अब आप क्या कहिएगा, तो ये तो तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तीनों सिग्निफिकेंट है, तो 3 हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट और सिग्निफिकेंट, मतलब अगर डेसिमल पॉइंट के साथ है वो जीरो लास्ट वाला, तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। जैसे यहाँ पर है 3.400, 3.400 है, तो यहाँ ट्रेलिंग है लेकिन आगे देखिए डेसिमल लगा हुआ है, यानी ये जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2, ये दोनों तो है ही नॉन जीरो डिजिट्स है, और जीरो है ट्रेलिंग है लेकिन डेसिमल के बाद है, तो ये भी कैलकुलेट होगा, तो 1 2 यानी 2 3 4, टोटल 4 इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। नहीं समझे, 4 रूल मैं मुंह पे याद दिला देता हूं। पहला, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक। दूसरा, यदि कोई जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, वो जीरो। तीसरा, प्रीसीडिंग जीरो, आगे वाला जीरो चाहे कुछ भी हो जाए वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तीसरा, चौथा रूल ट्रेलिंग जीरो पे आते हैं, यदि ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के बाद नहीं है तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन ये पांचवें रूल के अकॉर्डिंग यदि सिग्निफिकेंट कोई ट्रेलिंग जीरो यानी लास्ट वाला जीरो डेसिमल के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, काउंट होगा। चलिए क्वेश्चन करके दिखाइए। 5 क्वेश्चन मैंने करवाए, पांचों रूल के अकॉर्डिंग है। पहला क्वेश्चन है 514 का सिग्निफिकेंट फिगर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आप लोग बताइए फटाफट से।
1 2 3 तीनों सिग्निफिकेंट होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, नेक्स्ट है 5.062, इसका सिग्निफिकेंट फिगर हमें निकाल के बताइए। तो आप हमें ये बताइए कि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या था कि यदि नॉन सिग्निफिकेंट सारे नॉन जीरो डिजिट हैं वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही 1 2 3, लेकिन यदि जीरो दो नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में है तो वो क्या होता है, जीरो काउंट होता है। तो 1 2 3 4, इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा है आगे में प्रीसीडिंग जीरो वाला, कितना भी जीरो लगा दो भाई इसको काउंट नहीं करना है और यही 3 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर है ट्रेलिंग जीरो का कंसेप्ट पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ट्रेलिंग जीरो में देख लीजिए, यदि डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो है तो वो काउंट होगा, लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। देखिए आपको रूल नंबर 4 5 में पढ़ाए थे ना, यदि डेसिमल के बाद है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ चूंकि डेसिमल था तो 1 2 3 4 5, इसका आंसर हो जाएगा 5, लेकिन वही डिजिट है लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो ये वाला काउंट नहीं होगा जीरो, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर 2। समझ गए? आई होप कि आपके ये क्वेश्चन बने होंगे, आपको चीजें समझ में आई होंगी और सिग्निफिकेंट फिगर से अब कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से यदि आप पूरा सिलेबस हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर जो भी हो, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो आप जैसे कोर्स ज्वाइन करेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। स्पेशली ऐसा नहीं कि लाइव किया हुआ है उसी को रिकॉर्ड करके डाल दिए, नहीं, उसमें डिस्टर्बेंस होता है ना, बच्चों का क्वेश्चन वगैरह होता है। स्पेशली आपके लिए रिकॉर्ड किया हुआ रहेगा विदाउट इंटरप्शन, आप यहाँ पे देखिए। उसके बाद लाइव क्लासेस डाउट सेशन के लिए लिया जा रहा है अभी फिलहाल, है ना। जनवरी से डेली लाइव क्लास यहाँ पे लिया जाएगा और एग्जाम तक, और ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन जिससे कि आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, एमसीक्यू का, लाइव चैट फैसिलिटी होगी, बाइलिंगुअली जैसे यहाँ पर इंग्लिश में कंटेंट है लेकिन हिंदी में समझा रहा हूँ वैसे पढ़ाया जाएगा पांचों सब्जेक्ट का। और यदि आप नोट्स मंगवाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट गाइड वगैरह मंगवाना चाहते हैं, बुक मंगवाना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ, हमारे द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल भी रेडी कर दिया गया है। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी, पांचों सब्जेक्ट का गाइड आप घर पर मंगवा सकते हैं। एग्जाम प्रिपरेशन गाइड है जो कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, थ्योरी, मॉडल पेपर, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से। बस सटीक यही चीजें हैं कि आपको जो चीजें हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी का नोट्स है प्रॉपर, है ना। तो ऐसा नहीं है, और मोटी मोटी किताब नहीं है, 100-150 पन्ने की हर एक किताब है ताकि आप बार बार रिवाइज कर सके चीजों को, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। इसको ऑनलाइन आप ऐप पर ही करेंगे, फ्री डिलीवरी चार्ज लगेगा, किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगने वाला है। आपको क्या करना है, ऐप पर जाना है, प्ले स्टोर में जाइए और स्थित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर कोर्स दिख जाएगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, मात्र 1499 रुपए में पूरे साल भर आपको हम तैयारी करवाएंगे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, है ना। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको हेल्प करने की कोशिश करेगी। और आई होप कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस तरीके के लेक्चर्स यदि आप रेगुलर चाहते हैं, आप लोगों का डाउट होता है कि सर ऐप पर सिर्फ पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं, तो आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं यूट्यूब पे भी जरूर पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन ऐप पर पेड क्लासेस में आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाती हैं, यूट्यूब पर उतनी सिस्टमेटिक वे में नहीं मिल पाती हैं, है ना। हम लोग कोशिश करते हैं, मैं जरूर कोशिश करता हूं कि फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, कुछ ना कुछ आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाए, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको पढ़ाते रहे। इसी प्रकार से आपको ऐप पर पढ़ाएंगे पूरा सिलेबस। यदि आप आना चाहते हैं तो आइए और हमारे साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय।